नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। कौन सी फॉर्म्स? इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं वो हमने डिस्कस किया था कि वो 7 थी। और फिर उनमें से जो 0 बाय 0 वाली फॉर्म थी उसको सोल्व करने के 2 मेथड हमने कर लिए थे। वो क्या क्या थे? फर्स्ट हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड हमने किया था रैशनलाइजेशन मेथड। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो मेथड है वो क्या है? यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। यानी 0 बाय 0 फॉर्म जब बनेगी तो उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है, अगर वो हमारे पास हैं तो उनको यूज करके भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है आज का? यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। कि स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करके हम 0 बाय 0 फॉर्म जो बन रही थी हमारी उसको कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर? अब अगर इनको यूज करना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिमिट्स होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सम स्टैंडर्ड लिमिट्स की, कि कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, एक बार वो चेक करते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ये क्या कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x अगर है हमारे पास, क्या है? कहीं फॉर्म बन रही है sin x बाय x और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है वो? 1 होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाय x है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सॉरी, ये 0 बोल गया था शायद मैं, ये 1 होगी। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x हो या साइन इनवर्स x बाय x हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? सेकेंड है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाय x, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। जैसे इनवर्स का उसमें हुआ था, सेम यहां पे भी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x बाय x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जा रही है और टेंजेंट इनवर्स x बाय x है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? थर्ड हमारे पास है, अगर हम कोस की बात कर ले यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस ऑफ x, तो ये भी 1 के इक्वल होता है। कोस के डिवाइड में कुछ नहीं आता, ये डायरेक्ट 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सेम ऐसे यहीं पे बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस इनवर्स x, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ फॉर्म है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x। अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा? लॉग ऑफ a के, जबकि बेस क्या रहता है इसमें? e रहता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी का थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म हो जाती है, यानी जब हमने इस पे पर्टिकुलर डाला कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं यहां पे एक्सपोनेंशियल डाल दूं ex माइनस 1 अपॉन x, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर? एक फॉर्म और होती है हमारे पास, क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x एंड इट्स रेज टू पावर 1 बाई x, 1 प्लस x एंड इट्स रेज टू पावर 1 बाई x। अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल होता है? e के इक्वल होती है।
जब भी ये लिमिट आएगी इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे कि ये क्या है, ई के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7th नंबर आ गई। ठीक है, अगर इसी पे मैं लोगरिथम अप्लाई कर दूं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ये दोनों सेम ही है, मैंने इसके ऊपर दोनों साइड क्या कर दिया, लोगरिथम अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करते ही जो 1 बाय एक्स था ये आगे आ गया, यानी 1 बाय एक्स, तो ये कुछ इस टाइप की फॉर्म हो गई। इधर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते, कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। एक लास्ट और है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ये है हमारे पास तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n a रेज टू पावर n माइनस 1। किसके इक्वल होगी ये, n a रेज टू पावर a माइनस 1 के इक्वल होगी। ठीक है, एक बार तो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जल्दी से ले लीजिए। देखो क्या कहा मैंने, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स की हमने बात की कि ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम इनको क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x है तो वो भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, और साइन इनवर्स x बाय x है तब भी 1 के इक्वल होगा। सेम ऐसी फॉर्म किसमें, टेंजेंट में, कि टेंजेंट पे अगर है यानी टेंजेंट x बाय x है तब भी 1 होगा, टेंजेंट इनवर्स x बाय x है तब भी 1 होगा। ठीक है, बट ध्यान रखना कि लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट x टेंस टू 0 है। लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, क्योंकि जब देखो अगर 0 को मैं इस पे अप्लाई करता हूं, टेंजेंट 0 0, नीचे x की जगह 0 पुट किया 0, यानी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। कब, जब x टेंस टू 0 पे जा रहा था। ठीक है, हम इसी फॉर्म को तो सोल्व करना सीखने वाले हैं, इसी का थर्ड टाइप देख रहे हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां तक क्लियर कि टेंजेंट में भी सेम होता है। सेम ऐसे ही थर्ड क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ x इक्वल टू 1 होगा। यहां जो मैंने टर्म लिखवाई थी उसको कैंसिल कर देना भाई, वो नहीं होती है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर। अगर फोर्थ की बात करते हैं हम, तो फोर्थ हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x, क्या है, ax माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होगा, log ऑफ a के इक्वल होगा। क्लियर। और अगर मैंने a की जगह पे e कर दिया, यानी लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर a की जगह पे e है तो यहाँ पे क्या आएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास, 1 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर क्या है 1 प्लस एक्स और इसकी पावर क्या है 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स और इसकी पावर क्या है 1 बाय एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये e के इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारी लिमिट क्या है कि लिमिट x टेंस टू a, यहां पे नोट कर लेना भाई, इसमें लिमिट चेंज है। क्या कहा कि लिमिट x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, जो यहां था उसी की पावर है, जो यहां था उसी की पावर है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं, n a की पावर n माइनस 1, क्या राइट कर सकता हूं, n a की पावर n माइनस 1। ये थी हमारे पास कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब देखते हैं कि इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, या ये कहें कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं इनकी हेल्प से। चलिए कुछ एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये भी हमें क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x
बाय एक्स, और इसको हमें क्या करना है, इवेलुएट करना, मतलब इसको हमें सोल्व करना, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम जो हमारे स्टैंडर्ड लिमिट थी उनको यूज कैसे करते हैं। देखो अब अगर बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है पहली चीज, दूसरी क्या कह रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कुछ बन तो रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट में ऐसा केस था, लेकिन वहां पे क्या था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है 2x बाय एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है 2x बाय एक्स आ रहा है, ठीक है। यानी यहां अगर 2x है तो यहां भी मेरे पास क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, क्लियर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x बाय 2x, मैंने 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, अगर नीचे डिवाइड किया है, सॉरी 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एक 2 से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब ये देखो कि ये तो फॉर्म से ही बन गई, साइन 2x बाई एक्स, लिमिट क्या है x टेंस टू जीरो, भाई जब यहां पे x था तो ये x टेंस टू जीरो था, अब यहां पे क्या है 2x है, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए, एक्चुअल में यहां पे भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए, क्लियर। अब एक सीधी सी बात सुनो भाई, जब x जीरो पे जा रहा है तो 2x भी तो जीरो पे जाएगा, जैसे जैसे x जीरो होगा 2x की वैल्यू क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। यानी यहाँ वाला मैटर एक बार चेक जरूर करना होता है, किसी पर्टिकुलर केस में हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ये ना जाए इक्वल टू जीरो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम पे ये चली जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इतनी टर्म की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x बाई एक्स, यानी 2x बाई 2x है, यानी सारा क्वेश्चन किस पे, अगर मैं 2x को ही x मान लूं तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स, वैल्यू क्या थी 1, यानी इस ब्रैकेट वाली पूरी टर्म की, बॉक्स वाली पूरी टर्म की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया 2 आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया 2, ये थे हमारा लिमिट, बेसिक क्वेश्चन, क्लियर हुआ। यानी अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म बन रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं आ रही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो, तो हम कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी बने। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू जीरो cos ऑफ px, cos px, थीटा की जगह क्या है आपके बार, थीटा कौन है px, जो वो क्या है थीटा है, cos px माइनस cos qx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू हमें बतानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है। देखो करते हैं सोल्व, अगर हम सोल्व करते हैं इसको तो लिमिट x टेंस टू जीरो cos px माइनस cos qx बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे है, क्लियर। हमने फंडामेंटल्स किए थे, फंडामेंटल्स में हमने क्या कहा था कि अगर इस टाइप से कोई फॉर्म है तो हम लिमिट को ऊपर और लिमिट को नीचे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल तो हमारे पास क्या था कि f प्लस जी है या f माइनस जी है और उस पर लिमिट है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते थे। हमने ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स किए थे लास्ट लेक्चर में, क्लियर है। अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार उनको फंडामेंटल्स को जरूर देख लीजिए, वो बहुत यूजफुल है, उनके बगैर लिमिट नहीं चलने वाली, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में वो है, आप एक बार उनको देख लीजिए। अब देखो अगर ऐसे कर सकते तो लिमिट को मैं क्या करूंगा, अंदर शिफ्ट कर दूंगा, यानी मैं इसको क्या सोच रहा हूं कि मैं इसको लिख दूं लिमिट px x टेंस टू जीरो माइनस लिमिट x टेंस टू जीरो cos ऑफ qx बाय लिमिट x टेंस टू x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू जीरो, ऐसा कर सकते हैं। फंडामेंटल ने यही कहा था हमें कि अगर ऐसा है तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर इसको हम देखें, सॉरी px लिख दिया क्या यहाँ पे,
क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ px। क्लियर। अब अगर इस फॉर्म को देखें तो ऐसी तो हमने कोस में किया है, हमने क्या कहा था कि लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ x अगर है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और अगर यहां पर कुछ और है तो यहां पे भी तो मैं चेंज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकता हूं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहां पे क्या है, x के साथ में p है, ठीक है, ये लो हमने p कर दिया, यहां पे p कर दिया तो यहां पे भी p कर देते हैं। बन जाएगी, नहीं बनेगी, क्योंकि अगर एक्चुअल में देखें तो ये अभी क्या होगी कि ये तो सही है वैल्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लिमिट cos ऑफ पूरा मान लो x, लिमिट cos x टेंस टू 0 पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, 1। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा हम करते हैं, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या आ गई, 1। यहां पे फिर से क्या आ गई, 1। 1 माइनस 1, ऊपर तो क्या आ गया, 0। ऊपर क्या आ गया, 0। नीचे कौन है, एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते ये भी क्या बना देगा, 0। यानी फॉर्म क्या आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। जिसको हम सोल्व करना चाह रहे थे वही फॉर्म आ गई। मीन्स डायरेक्ट लिमिट तो हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई। यानी इस तरीके से हम इस पे नहीं जा सकते। हालांकि फंडामेंटल ने ये कहा था कि अगर ये फाइनाइट है तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते हम इन पे। दूसरी फॉर्म हो सकता है कि आप ये सोचें कि हम कुछ इस तरीके से कर लें, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ px बाय x स्क्वायर, cos ऑफ px बाय x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ qx बाय x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 0, नीचे भी क्या आ गई, 0, सॉरी ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 1, नीचे क्या आ गई, 0। कांस्टेंट अपॉन 0 क्या बन गया, इन्फिनिटी। कांस्टेंट अपॉन 0, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से ऊपर तो क्या बनेगा, 1, नीचे क्या बनेगी, 0। कांस्टेंट अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट, माइनस यहां पे भी क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, 1, नीचे क्या बनेगा, 0। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी क्या थी, एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म थी, यानी ये भी सॉल्व नहीं हो सकती डायरेक्टली। तो इट मीन्स हमें ऐसे भी नहीं चलना। मैंने आपको दोनों चीजें बता दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले मैंने आपको नहीं के लिए बता दिया, ठीक है। अब करना कैसे वो सुनो। अब बात करते कि क्वेश्चन को एक्चुअल में करना कैसे था। अगर किसी को ध्यान है तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले थे हमारे पास कुछ एक, वो याद है। cos c माइनस cos d क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था कि cos c माइनस cos d अगर है तो उसको मैं क्या राइट करूंगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये वाला फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इस पे अप्लाई करते तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 sin c प्लस d बाई 2। c कौन है, px, और d कौन है, qx। तो px प्लस qx, और x को मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूं। एक्चुअल में ये क्या था, px प्लस qx, दोनों में x था, मैंने x को कॉमन ले लिया, क्लियर। डिवाइडेड बाय 2, किससे डिवाइड है ये, 2 से, क्योंकि फॉर्मूले ने कहा कि c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी, d माइनस सी, d कौन है, qx, qx माइनस px अगर करेंगे तो इसको भी हम कैसे राइट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से हम इसको राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ कि qx माइनस px था, x को मैंने कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई। अब मैं इसको कर रहा हूं इरेज फॉर्मूला को, ठीक है।
और नीचे क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं कि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख लूं, एक्स इंटू एक्स, और एक एक्स को पहले वाले साइन के नीचे रख लूं, दूसरे एक्स को यहां पे रख लूं। यहां तक क्लियर। और इस पे क्या है लिमिट अभी रहती है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 था। ठीक है। अब ये फिर से फंडामेंटल में हमने किया था कि अगर पी एक्स इंटू क्यू एक्स है तो हम लिमिट को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं हम इस पे 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ p प्लस क्यू एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय x इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ q माइनस p डिवाइडेड बाय 2x और कंप्लीट क्या है x। क्लियर। फिर हमने फॉर्मूला देखा था स्टैंडर्ड लिमिट में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x अगर है तो वो 1 के इक्वल होता है। ये सारी टर्म क्या होनी चाहिए एक्स एक्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x नहीं है, x के साथ में कौन है p प्लस क्यू बाई 2 है, तो मैंने इसमें भी क्या कर दिया p प्लस क्यू बाई 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो इसके नाम का एक मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लाई में थी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करके रख लिया। ओके। अब अगर 1 मिनट के लिए मैं सोचूं कि इसके साथ में अगर मैं जब x ही मेरा 0 पे जा रहा है तो उसके साथ में जो टर्म होगी वो भी किस पे जाएगी 0 पे। ठीक है। यानी कि इतनी टर्म की वैल्यू तो क्या आ गई मेरी 1, क्या आ गई मेरी 1 आ गई। क्लियर। सेम ऐसे यहां पे x के साथ में कौन है q माइनस पी बाई 2। ठीक है। q माइनस पी बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर इधर स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं एक बार, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 1। इतनी टर्म की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है 1। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब इतनी लिमिट की वैल्यू फिर से क्या बन गई 1, फिर से क्या बन गई 1, यानी इसको भी कर देते हैं इरेज। क्लियर। अब क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई क्यू माइनस पी बाई 2 मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू बाई 2। इस 2 से मैंने इसको काट दिया, डिनोमिनेटर में तो अकेला 2 बच गया, ऊपर क्या आ गया q माइनस पी और q प्लस पी। कोम्यूटेटिव है, आगे पीछे कर सकते हैं, q माइनस पी q प्लस पी। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय 2। क्या बन जाएगा q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही था मेरा, थर्ड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही था। क्लियर हुआ। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसी पे बेस आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब इज, इसकी वैल्यू हमें बतानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। और एक और चीज सुनिए, अभी मैंने आपको स्टार्ट करवाया, कोई ये मत प्लीज ये कमेंट मत करना कि हम इसको सिर्फ इसी वे से क्यों सोल्व करें। इसको करने के लिए मेरे पास 2 मेथड और हैं। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो लास्ट वाले मेथड को एक मैंने आपको करवा दिया, 3 तरीके से मैं उसको और भी सोल्व कर सकता था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम नए नए मेथड सीखते जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम इसी से सोल्व करेंगे, नहीं। अगर मैं आगे वाले मेथड की बात करूं तो उससे ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी बनेगा जो अभी हम मेथड कर रहे हैं। यानी जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने मेथड किया है उसके कंपैरिजन में अगर मैं यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला मेथड लगाता हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इजी है इस पे। ठीक है।
लग इस पे एल हॉस्पिटल रूल भी सकता है, एल हॉस्पिटल, लेकिन वो अभी तक मैंने आपको करवाया नहीं, इसीलिए क्योंकि अभी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, बेस बनाना है हमें, ठीक है। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो हम नए नए मेथड करते जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इसमें सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एंड देन लास्ट इज एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसको ऐसे ही करना है या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाई पहले बेस तो क्लियर करो, बाद में सोचेंगे। भाई इतनी श्योरिटी मैं दे सकता हूं, देखिए कोई भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो जितना टाइम मैं आपका यहां पे ले रहा हूं लेवल को बनाने में, उतना ही टाइम मैं आपका फाइनल पेपर में पक्का डिक्रीज करवा दूंगा, इतना श्योर है, ठीक है। तो देखते रहिए, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, मान रहा हूं मैं कि बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे क्वेश्चंस की क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी, टेंशन मत लेना, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क के लिए। 2 क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूं, 2 नहीं 1 ही करवाऊंगा, इस पे बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप, जिसमें हमारे पास क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 p इंटू ई एक्स ई रेज टू पावर x माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा है मीन्स ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देन फाइंड p प्लस क्यू, तो हमें p प्लस क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्लियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, एक अलग वे से हमें सोचना होगा, सोचने का एक नया वे हमें लेके आना पड़ेगा। देखो हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हमें एक स्टेप आगे की तरफ सोचना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, यहां पर कोई लिमिट बनी है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, क्लियर। तो मोस्ट ऑफ चांसेस कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना होगा, यानी स्टैंडर्ड लिमिट बनी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट में क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कुछ यहां पे था तो वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है ई एक्स माइनस समथिंग, ई एक्स माइनस समथिंग, ई एक्स माइनस, हमारे पास एक ऐसी लिमिट बनी थी स्टैंडर्ड कि एक्स टेंस टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स था, तो वो 1 के इक्वल थी, क्लियर। कुछ ई एक्स है मेरे पास, माइनस का साइन है, यहां पे 1 नहीं है, नीचे एक्स है, 2 को तो बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम्स जब हमने की थी तो उसमें ये कहा था कि 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे क्या नहीं है, 1 नहीं है। दूसरी चीज ई एक्स के साथ में क्या है, p है, ई एक्स के साथ में क्या आ रहा है मेरा, p आ रहा है। इट मीन्स पहली चीज तो मुझे ई एक्स को फ्री करना है, तो मैं क्या ले लेता हूं, p को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं p को कॉमन लूं तो यहां पे क्या बनेगा, ई एक्स माइनस क्यू बाई पी डिवाइडेड बाय x, और 2 को मैंने कर दिया सेपरेट, क्लियर। अब भाई एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको अगर 1 होना है तो यहां पे फंडामेंटल लगनी चाहिए, ये फंडामेंटल इसके टाइप की बन रही है, बाकी कुछ नहीं चांसेस है, ठीक है। या ये बोल सकते कि इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड ज्यादा यूज होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर मेरे इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो मेरी इतनी टर्म की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्लियर। तो मैं यही मानूंगा कि मेरा क्यू बाई पी जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि क्यू और पी क्या हो गए यहां से इक्वल, क्लियर। क्यू और पी क्या हो गए इक्वल, अगर ये क्या है 1 है, ठीक है। ये क्या मान लिया मैंने 1, तो क्यू पी के आगे इक्वल, अगर ये 1 हो गया तो अब इस पे मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं, p बाई 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट को मैं ले गया अंदर की साइड, तो ये क्या बन गया, ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, क्लियर। और ये पूरी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1, इस पूरे बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। यानी p बाई 2 इंटू 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। p बाई 2 इंटू 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इट मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई 2, p की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2।
अगर P की 2 है तो Q और P क्या थे, इक्वल थे, यानी Q की भी वैल्यू क्या आ गई 2, यानी P प्लस Q की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। P प्लस Q की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर हुआ। इस टाइप से भी हमें क्वेश्चंस में सोचना पड़ सकता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। पहली चीज ध्यान रखना, क्यों है ये भाई, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, लिमिट है, इक्वल का साइन मतलब इक्वेशन तो ये है, अगर एक इक्वेशन है तो दो वेरिएबल को हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो हम कभी नहीं निकाल सकते, हमें हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना होगा। तो इसको करवाने का एक मोटिव यही था कि हमें कुछ इस टाइप से भी सोचना पड़ सकता है कि ऐसी ऐसी फॉर्म भी हमारे पास बन जाती हैं, ठीक है। और वैसे ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, अब किस सन का वो मुझे ध्यान नहीं, बट ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि उन्होंने P प्लस Q की वैल्यू पूछ ली थी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को ऐसे डील करना था हमें कि इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इस एग्जाम्पल के साथ आज के टॉपिक को करते हैं खत्म। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और साथ में जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और एक दो फ्रेंड से ज़रूर करवाइए, ठीक है।